हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसका अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, विशेषताएं और कार्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा जो पहले वीडियो में डाली है उसमें मैंने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इन तीनों का अर्थ समझा दिया है। ठीक है, तो इसके शुरू करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE वर्ष 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण भारत में 6ठी से 10वीं कक्षा और कुछ विद्यालयों में 12वीं के छात्रों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। यानी भारत के जो मुख्य मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या किया था, 20 सितंबर 2009 में सतत एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के लिए CCE की शुरुआत की थी और अक्टूबर 2009 में प्रवेश के सभी विद्यालय में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि शैक्षिक 2009-10 में कक्षा 9 से 10 के लिए कई ग्रेडिंग प्रणाली भी लागू की गई थी। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। यानी क्या है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन? ये क्या है? ये विद्यालय आधारित होती है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं। जितना भी बच्चों ने विकास किया है उसके सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं। यह मूल्यांकन की एक उन्नतिशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्य पर बल देती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थी की शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का निरंतर अथवा नियमित रूप से मूल्यांकन से है। इसका मतलब ये हुआ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी की शैक्षिक भी और सह शैक्षिक भी, कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी जितनी भी गतिविधियां करता है उसका मूल्यांकन करने से है। अर्थात जो विद्यालय आधारित एक ऐसी मूल्यांकन विधि है जो विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्षों से संबंधित है तथा निरंतर प्रक्रिया है। इस हेतु विधियों की सहायता इसमें अध्यापक लेता है। अब चलते हैं इसका सतत और व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? पहला है कि CCE का मुख्य उद्देश्य बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना है। यानी जब बच्चे ने उसका क्या उद्देश्य है कि बच्चे का जो विद्यालय में उपस्थिति होती है उस दौरान उसने क्या किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के तनाव को कम करना। तीसरा, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना, क्योंकि मूल्यांकन क्या है, उसको व्यापक, बड़ा और निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चौथा, कि रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना। और पांचवा, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना, कि जो बच्चा कमजोर है उसका उपचार के साधन भी प्रदान किए जाने चाहिए। इसका यही लक्ष्य है मूल्यांकन का। तो छठा, बृहद कौशलों वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। ये क्या था? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य। अब क्या है सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य? क्या उद्देश्य है कि पहला है कि विद्यार्थियों का कार्यभार कम करना तथा उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त करना। ठीक है, आजकल एक नई शिक्षा प्रणाली लागू हो गई है तो उसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के जो परीक्षा का तनाव है उन्हें उससे क्या करना है, मुक्त करना है। और दूसरा, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार करना, कि जो बच्चों के
सर्वांगीण विकास के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपनाना चाहिए। तीसरा, छात्रों को अधिक से अधिक सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य ये भी है समग्र मूल्यांकन का कि बच्चों को शैक्षिक भी और सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसे मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है कि वो शिक्षा के अंदर तो करे ही करे, पर शिक्षा के बाहर भी जो भी एक्टिविटी करता है उसको प्रोत्साहित करना है और जिसमें बच्चा रुचि ले सके। चौथा, अधिगम के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। या ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम जब बच्चा सीख रहा है उस दौरान उसको क्या क्या समस्या आ रही है, वो समस्या ऐसे नहीं छोड़ देनी है, उसका निदान करना है उसको और उसका उपचार करना है। ठीक है। अब ये पांचवा है कि उसे आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। छठा, निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। तो क्या था इसके उद्देश्य। अब इसके जो है इसकी क्या क्या विशेषता है, सीसीई की क्या विशेषता है। इसकी विशेषता है पहली कि सीसीई का सतत पहलू मूल्यांकन और आवधिक होता है, आवधिक पहलू का ध्यान रखता है। दूसरा, सीसीई का व्यापक घटक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन का ध्यान रखता है। तीसरा, इसमें विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन शामिल है। चौथा, शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल इसमें होते हैं, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, दृष्टिकोण और मान्यता इसमें शामिल होती है। पांचवा, सह शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन पहचान मानदंडों के आधार पर कई तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, और जबकि जीवन कौशल में आकलन और परीक्षण सूची के संकेतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ये क्या था इसकी विशेषता। अब जो इसका सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य, तो क्या कार्य है इसके। पहला है सीसीई शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। पहला कार्य तो इसका ये कि जो सीसीई जो अध्यापक के लिए ऐसी रणनीतियाँ अपनाई जाती है, उसे व्यवस्था की जाती है, तो उसकी सहायता करता है। दूसरा है कि सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच की अनुमति भी देता है। जो भी बच्चा कमजोर है, सतत मूल्यांकन में जो कमजोरियों का निदान करने में ये सहायता करता है कि जब बच्चों को कुछ कराया जाता है तो उसका जब मूल्यांकन निकालते हैं तभी उसके बच्चे की कमजोरियों का पता चलता है, और कमजोरियों के उसके बाद उसका निदान किया जाता है। और इसकी ये क्या है, अध्यापक के लिए इसमें विद्यार्थियों की जांच की अनुमति ये देता है। तीसरा, सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपने शक्तियों और कमजोरियों को जान सकता है। तो सतत मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र ने क्या क्या किया है, उसकी कमजोरियां क्या है, और या होशियार है, वो कमजोर है, तो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, तो वो अपने मूल्यांकन के द्वारा ही जान सकता है। चौथा, सीसीई दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में ये मदद करता है। तो सीसीई दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में ये सहायता करता है। पांचवा, सीसीई छात्रों की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों की प्रगति पर जानकारी प्रदान करता है, जिसके
परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान भी होता है। तो ये क्या होता है कि जो सीसीई छात्रों की शैक्षिक भी और सह शैक्षिक प्रगति की पूरी जानकारी वो बच्चों की देता है। तो इससे क्या होता है, इस मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है और इसके भविष्य के लिए भी वह कार्य करता है। अब आता है क्षेत्र। सतत मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है छात्र की अभिरुचि, दूसरा है छात्र की सृजनात्मकता, तीसरा है ज्ञान, चौथा है पारिवारिक रुचियां, बोध, व्यक्तिक रुचियां, शारीरिक स्थिति तथा स्वास्थ्य, अनुप्रयोग, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि और विद्यार्थियों की त्रुटियां। ये सारा क्या है? सतत मूल्यांकन के क्षेत्र। अब आता है व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? वो है कि पहला क्या है? संज्ञानात्मक, जिसको ज्ञानात्मक भी कहा जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 कौशल होते हैं। तो पहला क्या है? पहला कौशल कौन सा है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष जो है के अंतर्गत बालक के आदर निहित ज्ञान, समरण, पुनः समरण आदि चीजें सम्मिलित होती है और जिनका मूल्यांकन किया जाता है। तो संज्ञानात्मक में। और दूसरा आता है भावात्मक। भावात्मक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत बालक के भाव पक्ष, दया, करुणा, सत्य, निष्ठा आदि का यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। तो ये किसमें? भावात्मक पक्ष में। पहला कौन सा था? संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्या है? कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष में इसमें निहित कार्य, कुशलता, कार्य करने की क्षमता आदि का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपने मूल्यांकन के विभिन्न इसके बारे में समझा, सतत समग्र मूल्यांकन। ठीक है, थैंक यू।